सेल्स की फिगर थोड़ा देर से आई लेकिन दुरुस्त आई। पता चल गया क्या हो रहा है भारतीय बाजार में, और इसी से हमें पता चलता है कि क्या होने वाला है अगले कुछ महीनों में इस इंडियन मार्केट में, क्योंकि कई नई कारें अपनी घुसपैठ करने जा रही हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करते हैं पहले टॉप कार मैन्युफैक्चरर से, फिर उसके बाद करेंगे बात टॉप 25 कार्स के बारे में। शुरुआत 15 नंबर पर है BYD। BYD ने इस मंथ बेचे हैं 281 यूनिट, जबकि पिछले साल इसी मंथ में उन्होंने बेचे थे केवल 18 यूनिट। अब बात करें 14 नंबर पर है जीप, 680 यूनिट। पिछले साल के मुकाबले सेल इनकी लगभग 50% गिरी है मार्च के महीने के तुलना में। 13 नंबर सिट्रोएन, 2015 यूनिट बेचे हैं, पिछले साल 52, यानी उस समय इनके पास केवल एक ही प्रोडक्ट हुआ करता था। 12 नंबर पर है निसान ने बेचे हैं 3260 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली 8% की बढ़त है। 11th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन 3900, पिछले साल के मुकाबले मामूली सी 6% की बढ़त है। 10th पोजीशन पर है स्कोडा 4432 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 21% सेल गिर गई है। 9th पोजीशन पर है रेनो 5389 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 37% सेल गिरी है। अभी तो और भी कंपनीज की सेल गिरी है। कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आने बाकी हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत में, तो और भी बड़े धमाके होने वाले हैं। बात करते हैं 8th पोजीशन पे है MG मोटर्स 6051 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 28% सेल इंक्रीज हुई है। 7th पोजीशन पे है होंडा 6692 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली सी 0.2% की सेल बढ़ी है। 6th पोजीशन पे है टोयोटा 18582 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 8% की सेल इंक्रीज हुई है। 5th पोजीशन पे है किया मोटर्स 21501 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 5% सेल गिर गई है, जो कि 5th पोजीशन का हाल है। 4th पोजीशन पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सेल की है 35,976 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 32% की सेल इंक्रीज हुई है। 3rd पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 44,047 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 4% की सेल इंक्रीज हुई है। 2nd पोजीशन पे है होंडा ने बेचे हैं 50,600 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 13.5% की सेल बढ़ी है, थैंक्स टू न्यू i10 नियोस वेन्यू की डिलीवरी और रही सही कसर नई वर्ना की डिलीवरी स्टार्ट हुई है, उसका फायदा। 1st पोजीशन पे हमेशा की तरह मारुति सुजुकी 1,32,763 यूनिट, मामूली सी 1% सेल कम हुई है। अब बात करते हैं उन कारों की जिन्होंने धमाल मचाया 23 के मार्च महीने में, और फिर अपना एनालिसिस, जिससे आपको पता चलेगा क्या गड़बड़ हुई है इन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। 25 नंबर पर है थार बहुत सालों बाद टॉप 25 में आई है। 5008 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, 29% सेल इंक्रीज हुई है। 24th पोजीशन पे है XUV 700 5107 यूनिट। 23rd पोजीशन पे है XUV 300 5128 यूनिट। महीनों बाद XUV 300 टॉप 25 में एंटर हुई है, जबकि XUV 700 काफी समय से है। 22nd नंबर पर मौजूद है किया कारेंस 6102 यूनिट, और मेरे हिसाब से काफी अच्छे नंबर से, हालांकि सेल 13% गिर गई है। 21st नंबर पर है सेल्टॉस 6554 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 22% सेल गिरी है, जबकि यही इकलौती कार है जो रेडी टू स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक कह सकते हैं। 20th नंबर पर है i20 6596 यूनिट, 41% सेल बढ़ गई है। भाई साहब, ऐसा क्या हो गया i20 में जो 41% सेल इंक्रीज हुई है, कमाल की बात है। 19th पोजीशन पे है टियागो
7,366 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 84% सेल इंक्रीज हुई है। टियागो डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्ट भी है और धीरे धीरे यह अच्छे नंबर्स में बिक भी रही है, हालांकि पिछले महीने यह नहीं एंट्री कर पा रही थी। 18th पोजीशन पे है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस, दोनों की सेलों को जोड़ दिया गया है ताकि थोड़े नंबर्स रिस्पेक्टेड बन जाएं। 8,075 यूनिट, जबकि पिछले साल केवल इनोवा क्रिस्टा नहीं अकेले 7,917 यूनिट बेच दिए थे। आप समझ गए कि हाई क्रॉस की सेल जुड़ने के बावजूद भी सेल पे अंतर आया है केवल 2% का। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में है आप आसानी से समझ गए होंगे। थोड़ी चालबाजी कर गई टोयोटा ताकि यह ना पता चले कि क्या सेल में गड़बड़ हो रही है, इसीलिए दोनों की सेल को जोड़कर बताया गया है। अब बात करते हैं 17th पोजीशन पे है सोनेट 8,677 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 26% सेल इंक्रीज हुई है। ग्रेट जॉब, क्या बात है। 16th पोजीशन पे है स्कॉर्पियो, यहां भी स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की सेल शामिल है। 8,788 यूनिट, 45% सेल इंक्रीज हुई है। 15th पोजीशन पे है आर्टिगा 9,028 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 14% की सेल इंक्रीज हुई है। 14th पोजीशन पे है आल्टो 9,139 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले 20% सेल इंक्रीज हुई है। ये आल्टो K10 है, ठीक है, आप समझ जाइएगा। पुरानी वाली आल्टो बंद हो चुकी है अब, तो दो आल्टो की सेल यहाँ पे शामिल नहीं है। 13 पोजीशन पे है ग्रेन टाइटन 9,304 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले मामूली सी 4% की सेल गिर गई है। 12th पोजीशन पे है बोलेरो 9,546 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 38% सेल इंक्रीज हुई है। जानकर आपको ताजुब नहीं होना चाहिए, इसमें बोलेरो नियो की भी सेल शामिल कर दी गई, जिसका नाम एक्चुअल में TUV 1300 हुआ करता था। ओके, क्लियर। जी, दो कारें मिलकर चाहे दो कारों का खेल गड़बड़ करता है, चाहे वह बोलेरो में हो, चाहे वह स्कॉर्पियो में हो, चाहे वह इनोवा में हो, चाहे वह, फिलहाल तो इतनी याद आ रही है, अल्टो भी थी लेकिन अल्टो अब अकेली रह गई है। अब बात करते हैं टॉप 11th पे वेन्यू 10,024 यूनिट, 9% की सेल इंक्रीज हुई है। गुड जॉब। 10th पोजीशन पे ग्रैंड विटारा 10,045 यूनिट, और हाँ, इसकी सेल हाई राइडर से बहुत ज्यादा है, हाई राइडर टॉप 25 में भी शामिल नहीं है। 9th पोजीशन पे है पंच 10,894 यूनिट, बहुत अच्छे नंबर्स है, लेकिन क्या अगले महीने भी ये नंबर्स रहेंगे, देखना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने से फ्रॉन्क्स की डिलीवरी स्टार्ट हो सकती है। तो क्या पता, अप्रैल मंथ से अगर डिलीवरी स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली सेल्स पर असर पड़ सकता है, लेकिन पंच की बुकिंग भी चल रही है, तो अभी मुझे लगता नहीं कि 3 महीने तक फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है कुछ अंतर दिखाई दे। आप अपनी बात जरूर लिखना, तभी पता चलेगा आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। 8th पोजीशन पे इको 11,995 यूनिट, 30% सेल इंक्रीज हुई है, इसमें कॉमर्शियल भी शामिल है। 7th पोजीशन पे है डिजायर 13,394 यूनिट, इसकी 28% सेल गिरी है, फिर भी ये 7th नंबर पर मौजूद है और इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली सेडान है ये। 6th पोजीशन पे है होंडा क्रेटा 14,026 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 33% सेल बढ़ी है, पिछले साल मार्च के महीने के मुकाबले, ऐसा कहना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे। 5th पोजीशन पे है नेक्सॉन 14,769 यूनिट, 3% की सेल इंक्रीज हुई है, इसमें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों शामिल है। अब बात करते हैं 4th पोजीशन पे है बलेनो 16,168 यूनिट, 11% की सेल इंक्रीज हुई है। 3rd पोजीशन पे है ब्रेजा 16,227 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 30% सेल इंक्रीज हुई है। एक रीजन तो मुझे पता है, वो ये कि भी हाल में CNG भी ब्रेजा स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा सेल तो बढ़नी थी। 2nd पोजीशन पे है वैगन आर 17,305 यूनिट,
यानी वैगन आर को जितना चढ़ाया जाता है उससे ज्यादा बेच के वह दूसरों को शर्मिंदा कर देती है। ग्रेट जॉब। पिछले साल के मुकाबले इसकी भी सेल 30% गिरी है, फिर भी यह टॉप 2 में मौजूद है और फर्स्ट नंबर पर मौजूद है सबसे ज्यादा दुश्मन, सबकी दुश्मन स्विफ्ट, 17,559 यूनिट और इसकी सेल लगभग 25% इंक्रीज हुई है पिछले साल मार्च के महीने के मुकाबले। मैं ताजुब कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर लोग जितना बुरा भला बोलते हैं इन 3 कारों को, स्विफ्ट, वैगन आर, बलेनो, उसके बावजूद यह टॉप 4 कारों में, 5 कारों में मौजूद है और जिनको सबसे अच्छा बोला जाता है वह टॉप 5 पे मौजूद नहीं है एक्सेप्ट नेक्सॉन। लेकिन नेक्सॉन का रीजन दूसरा है, वो एसयूवी है और वो सॉलिड एसयूवी बहुत शानदार परफॉर्म करती है। आपका असेसमेंट क्या है वो तो सलाखों पर प्लीज नीचे कमेंट में लिखना, क्योंकि वही तो बताता है कि आप क्या सोचते हैं जो असली कंज्यूमर है। मेरा असेसमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मारुति को पहले नंबर से हटाना अभी किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अभी दूसरे नंबर वाले को ही हटाया नहीं जा सका है, वही अपनी जगह पे टिका बैठा है और उसके पास भी एक AI3 नाम की नई मिनी कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप की चीज आ रही है, तो उसके पास नए नंबर्स का मौका है। जबकि टाटा मोटर्स के पास जो अगली कार आएगी उसका नाम है कर्व और वह आएगी 24 में। और बिल्कुल ऐसा ही हाल है महिंद्रा के साथ भी, उनके पास भी कोई नया प्रोडक्ट रेडी नहीं है अभी, जिसे वह जल्द ही लॉन्च करेंगे। अगला प्रोडक्ट जो उनका आएगा वो आएगा थार 5 डोर, जो अगले साल से डिलीवरी स्टार्ट होंगी, इससे पहले नहीं हो सकती हैं। किया के पास भी कोई ऐसा नया प्रोडक्ट नहीं आने वाला है जो धक्का दे सके। एक नया प्रोडक्ट और इस महीने आ रहा है, वह है MG की छोटी गुड़िया जैसी टॉय कार कॉमेट। अब आप अपनी बात जरूर कहिएगा कि आपका क्या सोचना है। देर आए दुरुस्त आए। देर इसलिए हो गई कि कुछ कार की मुझे सेल्स फिगर्स नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा काम अटका पड़ा था पिछले 4-5 दिनों से, और उससे पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने थोड़े दिन का रेस्ट कर लिया था। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि यह वेट लंबा क्यों हो गया। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए। सेल्स कारगुरु थोड़ी बनाते हैं, जो आपने खरीदी वो हमने पढ़ के सुना दी। तो आज के वीडियो में मेरा कोई रोल नहीं होता है, तो मुझे क्रिटिसाइज करना है तो डिसलाइक का बटन दबाने के लिए आपको वीडियो क्वालिटी आवाज का बहाना लेना पड़ेगा, बाकी सबके लिए लाइक का बटन दबा सकते हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूले। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, क्या पता वह कुछ खास कार का रिव्यू हो। देखते रहिए आस्क कार गुरु।